हेलो लिटिल स्कॉलर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 3 मैथ्स ओलंपियाड्स के जियोमेट्री सीक्रेट्स रिवील, यानी कि हम पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे ट्रिक्स, टिप्स एंड एग्जांपल्स। तो सबसे पहली बात जो है वो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन बेसिक जियोमेट्री कॉन्सेप्ट। तो लिटिल स्कॉलर्स हमें समझना चाहिए कि सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है हमारी फाउंडेशन। एक अगर हमारी बिल्डिंग है और बिल्डिंग ये हमारी एक अगर कोई बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग के अगर जो बेस है, जो जमीन के अंदर इसके कॉलम्स पिलर अगर ये अच्छे नहीं है तो बिल्डिंग बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा उसका फाउंडेशन। तो फाउंडेशन इसी तरीके से जैसे एक बिल्डिंग की फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, उसी तरीके से हमारे जियोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स, वो हमारे पहले क्लियर होनी चाहिए। तो ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स दैट टिपिकली अपीयर इन द ओलंपियाड। तो ओलंपियाड में जो क्लास 3 की मैथ्स का जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें क्या क्या आता है ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं क्या क्या इस सब में आता है। ओके, तो सबसे पहली जो चीज आती है आइडेंटिफाइंग शेप्स। तो अगर मैं आपके सामने कहूँ कि ये जो शेप्स दी हुई हैं ये क्या है, तो कैन यू रिकॉग्नाइज देम। तो सबसे पहले मोटा मोटा हम देख लेते हैं ये क्या है। ये भाई गोल है, ये है, ये सर्किल होता है, ये हमारा रेक्टेंगल है, राइट। तो ये आपको पहचानने आने चाहिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है। सो रिकॉग्नाइज एंड नेम बेसिक शेप्स एग्जांपल व्हिच इज अ ट्रायंगल। तो इनमें से कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये हमें पहचानना आना चाहिए, which is really important. So okay, this is one kind of problem which appears in the exam. दूसरा देखते हैं कि क्या आता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंट साइड्स एंड एंगल्स इन शेप। तो ये इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे पास आती हैं कि हमें साइड्स काउंट करनी होती है। जो हमारा गिवन फिगर है उसमें कितनी साइड्स हैं, ये एक साइड है, ये एक साइड है। एक एग्जांपल दिया हुआ है इस रेक्टेंगल का, तो हम देख सकते हैं। एंड एंगल्स इसमें कितने, 4 हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, काउंट साइड्स एंड एंगल्स इन द शेप्स एग्जांपल हाउ मेनी साइड्स डज अ रेक्टेंगल हैव। तो आपको ये सब काउंट करना आना चाहिए। वैसे आपको ये अपने दिमाग में ही सेट कर लेना चाहिए विजुअलाइजेशन से। तो विजुअलाइजेशन हम बाद में देखेंगे। तो 1 2 3 4 ये हमारी 4 साइड्स हैं इसकी, राइट। तो ये सब हमें आना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी इसमें एग्जाम में जो है आते हैं। दूसरा क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया आपको निकालना आना चाहिए कि जैसे ये 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल ये है, दूसरा ये है। तो ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। फाइंड पेरीमीटर और एरिया स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो एक क्वेश्चन जैसे कि एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये है कि अगर ये एक स्क्वायर है, इसकी ये 5 है, ये लेंथ इतनी जो है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो पेरीमीटर होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमाप, कितना होगा, राइट। तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट। तो कैसे करेंगे, 5 ये है, 5 ये है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर है। तो 5 + 5 इसको ऐसे हम बोल सकते हैं, राइट। 5 + 5 + 5 + 5 4 बार हो रहा है, तो इससे बढ़िया कर दो कि 5 × 4, और टेबल आपको 5 का आना चाहिए। 5 4 जा 20 एंड 20 सेंटीमीटर आपका इसका पेरीमीटर हो गया। तो ऐसे करके हम इसे निकालते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें फेस करने को मिल सकते हैं, या पेरीमीटर के या फिर एरिया के। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, कंपेयरिंग शेप्स। तो शेप का कंपेयर करना आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल, विच शेप हैज 4 इक्वल साइड्स। तो आपको ये भी थोड़ा सा आना चाहिए कि 4 इक्वल साइड्स किस में होती है भैया। तो ये अगर ये मेरी बराबर हैं तो ये सारी जो है ये स्क्वायर में होती है, राइट। तो ये आपको आना चाहिए। और क्या है, अब हम करते हैं बात थोड़ा सा आगे के शेप्स की, एंड जिसमें सबसे पहली जो टॉपिक आता है वो है हमारा एंगल्स। तो एंगल्स क्या होते हैं, ये एक इंट्रो है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन। राइट एंगल्स इन शेप्स एग्जांपल विच एंगल इज अ राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जो डेफिनेशन है वो ये होती है, ऐसा दिखने में होता है। अगर ये एक ट्रायंगल है, राइट, तो ये जो है इसे बोलते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को ही हम बोलते हैं राइट एंगल। तो ये इसको राइट एंगल बोलते हैं, राइट। ये आपको पता रहना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको फेस करने को मिल सकता है। तो चलो आप देख लेते हैं रियल लाइफ के शेप्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर है तो ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, तो रियल लाइफ में होता है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग इन द बुक्स। ओके, आइडेंटिफाई शेप्स इन द रियल ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल, व्हाट शेप इज क्लॉक। तो ये आपको जो पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये अगर हमारी क्लॉक होगी तो ये
जनरली क्लॉक ये ऐसी गोल होती है, राइट। वैसे तो क्लॉक ऐसी भी होती है, राइट, स्क्वायर के फॉर्म में, तो वो तो ऐसी भी हो सकती है, बट जनरली वो स्क्वायर सर्कल टाइप की होती है। इसी में हमारा बना रहेगा ऐसे, राइट, एक छोटी सुई रहेगी, बड़ी सुई रहेगी और टाइम उसमें दिखाएगा। सो दैट इज व्हाट इज दैट। सो तो आपको बताना होगा कि ये किस शेप का है। तो हमारे पास जो शेप्स हैं वही सब ये है, राइट। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है एंड हमारा सर्किल होता है। तो ये जो अगर कोई जो हमारी क्लॉक होगी वैसी गोल है तो सेम इसमें हम बोलते हैं सर्कल, राइट। तो सर्कल शेप की। विजुअलाइजिंग शेप्स, विजुअलाइज और ड्रॉ बेसिक शेप्स। एग्जांपल, ड्रॉ ए स्क्वायर विद 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये विजुअलाइजेशन करना आपको आना चाहिए। विजुअलाइजेशन का मतलब देखना आना चाहिए, अपने दिमाग और आंखों से समझना आना चाहिए। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, राइट। ये स्क्वायर कैसे बनेगा? सबसे पहले तो ये हमने 1 2 3 4 स्क्वायर बना, यानी कि स्क्वायर की चारों पे सबसे पहले एक ये लिया, सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर लिया, 1 2 3 यही हमें करना है। फिर ऐसे 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक का ये 90 डिग्री का बना हमारा एंगल। फिर यहाँ से ये भी 90 डिग्री का, थोड़ा सा ये गड़बड़ होगी, ये ऐसे होगा और इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये जितनी इसकी जो ये इसकी लंबाई चौड़ाई ये ऊंचाई सब जो है 3 है, ये भी 3 ये भी 3 3, तो ये एक स्क्वायर होगा। तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, यानी कि आपको बनाना आना चाहिए कि कैसे हम एक शेप को बनाते हैं। पोजीशन एंड डायरेक्शन, अंडरस्टैंड शेप, पोजीशन एंड रोटेशन। तो आपको थोड़ा ये भी आना चाहिए कि 90 डिग्री क्या होता है। 90 डिग्री विच ऑलरेडी टोल्ड यू, ये अगर जब हमारा एक एंगल बनता है तो ये सपोज करो ये जो इसके ऊपर ये है, ये एकदम खड़ा है, ये राइट, वर्टिकल इसे बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री। और इसको ऐसे मिला दिया तो ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल। ये सारे एंगल्स हैं हमारे, ये छोटा एंगल है, ये भी छोटा, ये 90 डिग्री का है। तो इसको जब हम घुमाएंगे तो घुमा के क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, मतलब इसको हमने 90 डिग्री घुमाया या इसको मैंने 180 घुमा दिया, राइट। तो ये इधर आ गया। तो इसको इधर से उधर घुमाना भी आपको थोड़ा सा आना चाहिए कि कैसे हम घुमा सकते हैं, और उसको देखना आना चाहिए इसका एकदम, यानी कि उल्टा है। ओके, सो अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू विजुअलाइजेशन इन ज्योमेट्री। विजुअलाइजेशन, जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि विजुअलाइजेशन में विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज का मतलब होता है देखना, यानी कि आंखों से अपने दिमाग से उस चीज को देखना। व्हाई इज विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री? तो क्योंकि ज्योमेट्री में ज्यादातर चीजें हम देखने वाली हैं, राइट, देखकर समझने वाली हैं। इट इज नॉट ओनली नंबर्स बट इट इज अबाउट शेप्स। तो वो आंखों से देखने का जो तरीका है, उन्हें समझने का, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। क्यों करते हैं हम? मेक्स, ये दिया हुआ है, मेक्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कंक्रीट एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। मगर मैं राइट एंगल बोलूंगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये एक पिक्चर खींचेगी, राइट। ये सर्किल बोलूंगा तो ये पिक्चर खींचेगी। तो ये क्या है? पिक्चर्स हैं। तो ये डायग्राम्स या पिक्चर्स हैं, ये शेप्स जो हैं, ये आपको मेरे दिमाग में विजुअलाइज करनी आनी चाहिए। उसी को हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं। इसके हम बेनिफिट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हेल्प्स सी शेप्स एंड देयर रिलेशनशिप। तो अगर मैं बोलूंगा कि रेक्टेंगल, तो आपके दिमाग में सीधे ये खींचना चाहिए कि एक ऐसे होगा, उसके सामने पैरेलल ये लाइनें होंगी, पैरेलल बिल्कुल, और ये ऐसे होगी, ये थोड़ा ज्यादा होगा, ये कम होगा। इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। आपको आनी चाहिए कि अगर मैं बोलूँगा सर्किल, तो आपको पता ना है कि ऐसा होगा और बीच में एक इसका सेंटर होगा, ये एक सर्किल होता है, राइट। तो ऐसे करके ये अगर मैं बोलूँगा तो ये ट्राइंगल है। हेल्प्स ब्रेक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू सिंपलर स्टेप्स। तो इससे क्या होता है कि आप चीजों को देख पाते हैं अच्छी तरीके से और उन्हें समझ सकते हैं। ड्रॉ एंड लेबल शेप्स। एग्जाम्पल, ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड लेबल इट्स साइड एंड एंगल्स। तो क्या होता है कि ट्राइंगल, तो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि ये जैसे हमने एक किया तो ये जो इसके एंगल्स हैं, ये आपको, इसका मतलब क्या है, सपोज करो ये 60 डिग्री का है, 60 डिग्री ऐसे लिखते हैं, और ये भी हमारा 60 डिग्री का है, ये भी हमारा 60 डिग्री। तो ये एंगल्स जो हैं डिग्री में होते हैं, राइट, किस में होते हैं? डिग्री में। तो एंड ये इनकी कुछ लेंथ होगी, सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो ये इसकी लेबलिंग हो गई, यानी कि इनके ऊपर लिखना कि ये इनकी लंबाई कितनी है, और या फिर दो जो ये यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, इसके बीच का ये जो है, ये एंगल कितने डिग्री का है। तो ये इसको बोलते हैं लेबलिंग, राइट। वाई, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या हो रहा है, helps you understand how different parts of the shape relate to each other। तो इससे आपको पता चलता है कि भाई हो क्या रहा है इसमें, राइट। मैंने अगर बोल दिया कि ये है, राइट, ये ट्रायंगल, इसका एरिया बताओ, तो एरिया इसका कैसे बताओगे? यू शुड नो द, राइट, यू शुड नो ये हाउ मच दिस वन इज, हाउ मच दिस वन, हाउ मच दिस वन, देन ओनली यू कैन यूज अ फॉर्मूला एंड देन यू कैन कैलकुलेट कितना एरिया है, राइट। एरिया कम या ज्यादा हो सकता है। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं हम। A square has perimeter of 20 centimeter. What is the length of one side? तो ठीक है, तो पैरामीटर अगर आपको डेफिनेशन पता है
तो आपको पता रहनी चाहिए कि जो हमारा स्क्वायर है वो होता है ऐसे, राइट। इसकी ये सारी की सारी, ये सपोज करो ये ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर होगी, राइट, ये भी ए और ये भी ए। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 20 है, राइट। तो पैरामीटर जो है, तो इन सबको बोलेंगे 4 बार ए होगा, ए प्लस ए सेंटीमीटर की बात हो रही है, राइट, इक्वल्स टू 20। तो ये 4 बार ए हो जाएगा, तो 4a इक्वल्स टू 20, तो a इक्वल्स टू 20 बाई 4 विच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये स्टेप करके दिखाए हैं कि विजुलाइज हाउ द पैरामीटर टोटल लेंथ अराउंड द स्क्वायर इज कैलकुलेटेड बाय द एडिंग ऑल 4 साइड्स डिवाइड द पैरामीटर बाय 4 टू फाइंड आउट। तो ये सारे स्टेप्स हमने करे हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, ये सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये स्क्वायर बनाया, राइट। इसके अंदर ये जो स्क्वायर बनाया है, ये बनाया, फिर से बना लेते हैं एक बार, ये बनाया, राइट, एंड ये बनाया, और इसके अंदर फिर हमने क्या किया, लेबल उसकी साइड्स लिख दी। चलो ये हमने बोला कि अभी हमें मालूम नहीं थी, तो हमने ए लिख दी, और ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, एंड देन व्हाट वी डिड, कैलकुलेटेड बाय, तो इन सबको हमने ऐड ए प्लस ए यहाँ पे दिया हुआ, ये फिर से किया, इन सबको हमने किया ए प्लस ए 4 साइड है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 4 एक करके ऑलरेडी यहाँ पे जो दिया हुआ था, राइट, ये दिया हुआ था कितना है, तो ए जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर से देख रहे हैं, 4 विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऐसे करके हम, ये एक एग्जाम्पल है, हम समझते हैं चीज़ों को कैसे हम इसकी ये निकालते हैं लेंथ। को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें, और अपने कमेंट्स आप लिख सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, आपको इसकी स्पीड या एक्सप्लेन करने का तरीका, व्हाटएवर यू थिंक अबाउट दिस यू कैन राइट एंड लेबल इट साइड्स। एंड तो आपको ये करना है, एक स्क्वायर बनाना है और उसकी साइड्स पर लिखने हैं उसके एंगल्स कितने कितने के हैं और उसकी साइड आप कितनी कितनी लेंथ की बना रहे हो। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपने कितने कितने का बनाया। और आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ डिफरेंट शेप्स, आपको पता ना चाहिए रेक्टेंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है एंड सर्किल क्या है, ये थोड़ा सा आप करके देखेंगे। लेबल द साइड्स एंड एंगल्स, राइट, कोई भी साइड आपने शेप बनाई तो उसमें आपको ये करके देखना है और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। विजुअलाइजेशन मेक्स ज्योमेट्री इजी टू अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स यू सॉल्व प्रॉब्लम स्टेप बाय। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आंखों से देखना या दिमाग से देखना उस चीज़ को कि कैसी वो चीज़ बन रही है, राइट। क्योंकि ज्योमेट्री इट्स ऑल अबाउट शेप, तो आपको वो सब समझ में आना चाहिए, इससे आप इंगेज रहते हैं। यू आल्सो एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ज्योमेट्री। ओके, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ शेप्स, ट्रायंगल्स। तो भैया अब हम देख लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है। तो आई थिंक हमने ऑलरेडी, और अगर आपको नहीं है तो आप फिर से देख सकते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। बेसिकली ट्रायंगल, तो इसमें 2 वर्ड हैं, ट्राई, राइट, एंगल। ट्रायंगल का मतलब 3 एंगल्स होंगे इसमें। तो इसमें क्या होते हैं, 1 2 3, 3 एंगल्स होते हैं, राइट, विद 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। तो इसमें क्या है, 3 इसकी साइड्स हैं, राइट, एक साइड, 2 साइड एंड 3 इनके एंगल बनते हैं। 2 लाइनें यहाँ पर जो मिलती हैं, ये एक एंगल है, दूसरा एंगल है, तीसरा एंगल है। तो ट्राई मतलब, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, राइट, ट्राई एंगल, 3 एंगल ऐसे समझ सकते हैं। 3 एंगल जिसमें होंगे उसमें जैसे बोलेंगे, हिंदी में से बोलते हैं 3 व्यूज, यानी 3 भुजाओं वाला। एग्जाम्पल इन रियल लाइफ इज अ पिज्जा, राइट। तो पिज्जा जो होता है वो गोल होता है, लेकिन जब उसकी स्लाइस कटती है तो ये बन जाता है हमारा क्या, एक ट्रायंगल। रोड साइंस होते हैं हमारे, राइट, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, वो भी हमारे ट्रायंगल्स में ही आते हैं। ओके, रेक्टेंगल्स देख लेते हैं। रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स का की जो डेफिनेशन है वो रेक्टेंगल ऐसा होता है, राइट। उसकी डेफिनेशन में क्या आता है, ये इसके बराबर होती है, ये और ये दोनों बराबर होंगी, एंड ये पैरेलल भी होगी, राइट। ये इसके पैरेलल होगी, बिल्कुल सीधा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये इसके होगी, राइट। और जनरली ये जो लेंथ है इसकी, ये से कम या ज़्यादा होगी, राइट। तो रेक्टेंगल में क्या है, सेव विद 4 साइड्स, राइट, 4 साइड, 1 2 3 4 साइड्स हैं, विद वे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट, ये अपोजिट, इसका अपोजिट ये है, तो ये यहाँ से और यहाँ तक ये बराबर है। ओके, ऑल कॉर्नर्स राइट एंगल्स। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल्स किसके बीच बनता है, ये एंगल, राइट, ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री, इसमें 4 90 के, एक ये है, एक 90 का। इसको यहाँ से समझ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा पिक्चर बना लेते हैं। ये जो है ये 90, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, राइट, ये 90,
ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ऐसे होता है। एग्जाम्पल इन रियल लाइफ, डोर्स, नोटबुक। तो नोटबुक ये सब जो है आपके, आप देख सकते हैं कि जैसे ये नोटबुक ऐसी होती है, राइट। आपका लैपटॉप हो गया या कोई विंडो हो गई, डोर हो गई, ये सब। दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सर्किल का। तो सर्किल कैसा होता है? बेसिकली सर्किल एक ऐसा है गोल, राइट। एक गोला जो है उसे हम सर्किल बोलते हैं। सर्किल में क्या आता है? राउंड शेप विद नो कॉर्नर्स। कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। ये थोड़ा मैंने अच्छा बनाया, ये ऐसे होता है, ये चीज़ नहीं होगी। ओके, तो एग्जाम्पल इन रियल लाइफ इज क्लॉक, राइट। आपकी जो क्लॉक होगी, फेस, क्लॉक फेस, सॉरी कॉइन्स भी आपका गोल होता है, सर्किल में होता है। सेंटर मिडिल ऑफ द, इसका एक सेंटर रहेगा, ये इसको सेंटर, ये बिल्कुल इसकी यहाँ से सबकी जो डिस्टेंस होगी बराबर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये इनफाइनाइट हो सकती है बहुत सारी, राइट, थियोरेटिकली। तो यहाँ से यहाँ तक ये जितना, अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये सारे बराबर होते हैं 1 1 में। तो डिपेंड करेगा, अगर ये दूसरा सर्किल है, ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगी, राइट। रेडियस इसको बोलते हैं, रेडियस कितनी होगी? बराबर होगी, यहाँ से सेंटर से बराबर होगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑफ द एज। तो ये इसकी एज है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होगी, राइट। तो ये सब आपको चीजें थोड़ा समझनी है। डायमीटर, तो डायमीटर क्या है? डायमीटर अगर आपका ये आपका क्या है? सर्किल है, ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से सीधा इसको यहाँ मिला देंगे। तो ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो इसको बोलते हैं डायमीटर। ये तो रेडियस थी, राइट। तो रेडियस इसकी आधी होती है, ये समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे भी ले सकते हैं कि ये भी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? डायामीटर। तो डायामीटर जो है ये इसका दुगना होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये 2 टाइम्स है इसका, राइट। तो ऐसे समझ सकते हैं। डायमीटर थ्रू द सेंटर टचिंग अपोजिट पॉइंट्स ऑन द एज। तो ये राइट, यहाँ से अपोजिट, यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसको छू रहा है, ये तो ये हमारा होता है डायमीटर। द डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, ये इसमें दिया हुआ है, राइट। ये है, तो यहाँ से जब ये यहाँ आया तो ये अगर 1 सेंटीमीटर था, ये 1 और होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, बराबर तो 1 हुआ, ये पूरा कितना था? 2 हो गया। तो इसलिए 1 का दुगना ये 2 होगा, राइट। ये समझने वाली चीज़ है फॉर सर्किल के लिए। अगला देखते हैं ओवल। ओवल क्या होता है? थोड़ा सर्किल जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है इसमें। ये थोड़ा सा ऐसा अंडा का टाइप में होता है। स्ट्रेच्ड आउट सर्किल एग शेप, मतलब थोड़ा सा अंडे गोल जिसको कुछ कहा गया है। तो ये ज़्यादा होगी, राइट। ये 3 सेंटीमीटर, ये 2, ये कम होगा, या ये ऐसा भी हो सकता है, राइट। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच्ड होता है, इट्स नॉट अ सर्किल। ओके, एग्जाम्पल इन रियल लाइफ, मिरर्स, रग्बी बॉल्स, राइट। अंडा हो गया, एग हो गया, तो बोलते हैं गोल, राइट। ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, मतलब ऐसा गोल, बट नॉट। प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स की हम जो है प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्लोज शेप्स एंड ओपन शेप्स। क्लोज शेप्स क्या होते हैं? नो ओपनिंग, दैट इज स्क्वायर एंड ट्रायंगल। क्लोज का मतलब क्या है? जो बंद है बिल्कुल, राइट। ये तो बंद हो गया ना, राइट। ओपन शेप्स में क्या आएगा? विद ओपनिंग, नॉट कंप्लीट। शेप विद एन ओपनिंग नॉट कंप्लीट। तो आई थिंक लाइन इसमें आती है, लाइन से होगी। सो क्लोज शेप, राइट, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल, ये यहाँ से गया और ये क्लोज हो गया। तो ये शेप्स की प्रॉपर्टी है। लाइंस क्या होती हैं? लाइंस की डेफिनेशन ये है, फाउंड इन द स्क्वायर, ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स, कर्व लाइंस, कर्व। तो जो लाइंस, बेसिकली लाइन क्या होती है? इसकी यहाँ एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, राइट। तो ये पॉइंट्स के, इनफाइनाइट पॉइंट्स के बीच में ए पॉइंट है, सपोज करो ये बी पॉइंट है, राइट। ये मेरा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये सीधी लाइन है, राइट। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, राइट। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन। ये भी लाइन यहाँ से लेकर ये ग्रीन लाइन जो बना रखी है ऑलरेडी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। एंड कर्व लाइन क्या होती है? ऐसे गोल लाइन, राइट। थोड़ा सा उसमें ये फाउंड इन द सर्किल। तो सर्किल की ये जो लाइन है ये पूरी कर्व्ड है, राइट। और ओवल्स में भी यही होगा, क्योंकि ओवल्स जो हमारा ओवल होगा वो ऐसा होता है, तो वो कर्व्ड होती है, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड होती है। एंगल्स, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस मीट्स। एंगल कब बनता है? एक लाइन हमने ली और दूसरी लाइन यहाँ पे जब मिलेगी तो ये एक एंगल बनेगा। इसको हम नापते हैं डिग्री में, तो इसको बोलेंगे 30 डिग्री या 20 डिग्री, राइट। तो जितना ये कम होता जाएगा उतनी ये डिग्री कम होती जाएगी, राइट। ये और ये इसको जो हम बोलते हैं, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। और पूरा जो होता है इसको बोलते हैं 360, जो यानी कि इसको बोलते हैं यहाँ से गया और यहाँ तक, इसको बोलते हैं 360 डिग्री, राइट। स्क्वायर, कॉर्नर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो, राइट, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में ये जो होता है इसको बोलते हैं 90 डिग्री। तो ये आप याद कर लेंगे पहले, और धीरे धीरे आप इनको समझते रहेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। बट पहले आप ये याद रख सकते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, राइट। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होता है। तो इनको एंगल्स को डिग्री में हम नापते हैं।
ओके, शेप्स इंक्रीज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व दीज शेप्स इन द सराउंडिंग्स। तो आपके ये ट्रायंगल्स रूफ्स जो होते हैं, राइट, एंड रोड में साइंस रहते हैं। स्क्वायर हमने आप कहाँ देखे हैं, टाइल्स, जो घर में टाइल्स रहेगी, फोटो फ्रेम रहेंगे, तो ये स्क्वायर में होते हैं। रेक्टेंगल क्या रहेगा, बुक रहेगी, स्क्रीन्स रहेंगी, आपके टीवी हो गए, राइट, मोबाइल हो गया, सर्किल, व्हील, बटन्स, ये साइकिल का पहिया, ये सब क्या है, ये सर्किल्स हैं, राइट। ये एग्जाम्पल क्या, तो ये आपको पहचानने आनी चाहिए, ये एक ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल्स हैं सारे। तो ऐसे आपको पहचानने आनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, राइट। वंस यू नो इट एंड व्हाट इज द मीनिंग, देन यू कैन आइडेंटिफाई इट वेरी इजीली। ओके, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ट्राइंगल, फ्लैग, राइट। यहाँ पे यूज कॉमन आइटम्स टू मेक द कॉन्सेप्ट स्क्वायर, रूबिक क्यूब, राइट। रूबिक क्यूब हम ये देख रहे हैं, तो रूबिक क्यूब में कितनी साइड है, ये भी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इसका जो फ्रंट है, ये क्या है रूबिक क्यूब का, ये एक स्क्वायर है, राइट। स्क्वायर है, क्यों स्क्वायर है, क्योंकि इसकी ये जो ये ऊपर की ये साइड है, ये साइड है, और ये साइड है, ये साइड बराबर है, हालांकि ये भी बराबर है। तो ये पूरा जो रूबिक क्यूब का अगर फ्रंट हम लेंगे तो वो बनता है स्क्वायर, और अगर हम पूरे रूबिक की बात करते हैं तो वो बनता है क्यूब, राइट। दैट इज अनदर चैप्टर, अनदर टॉपिक। तो ये आप देख सकते हो कि रूबिक क्यूब में एक साइड जो है, राइट, तो वो साइड हमारी स्क्वायर होती है, और हमारी साइकिल जो होती है, बाइसाइकिल का ये पहिया, ये क्या है, ये सर्किल है, राइट। मोबाइल फोन स्क्रीन क्या होती है, रेक्टेंगल होती है। तो ऐसे करके हम सभी को समझ सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज अब देख लेते हैं शेप्स की। कॉमन शेप्स इन ज्योमेट्री आर स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं, हमें थोड़ा आइडिया है कि ये इसकी चारों साइड बराबर होगी, राइट। ये रेक्टेंगल में ये इसके बराबर होगी, और ये इसके बराबर होगी, इसमें भी इसके बराबर होगी। ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल 3 एंगल्स होंगे, ये एक क्लोज शेप है, सर्किल है, ये है, इसमें एक सेंटर रहेगा, इसकी डिस्टेंस इसे बोलते हैं रेडियस। यहाँ से यहाँ तक हमारा होगा डायमीटर, ये डायमीटर जो है इसका दुगना होता है, किसका, इसका, क्योंकि यहाँ से एक बार, दो बार। ओके, तो अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। आई थिंक हमने काफी देख लिया है इसको, तो एक बार फिर से हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, राइट। कोई बुराई नहीं है, फिर से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है। इसकी चारों साइड बराबर होंगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, राइट, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, देन ऑलरेडी इट इज नोन एज स्क्वायर, SQR से लिख रहा हूँ, और इसका एरिया होगा 2 × 2, दैट इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। ऑल एंगल्स आर 90, तो इसके ये जो दो लाइनों के बीच में बनेगा ये 90, ऐसे ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस, नो प्रॉब्लम, अगेन वी आर डिस्कसिंग फॉर्मूला। इसका पेरीमीटर कितना होता है, तो ये अगर 2 है, राइट, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी, तो 4 बार 2 है, राइट। 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर जो है। यानी कि अगर आप एक रस्सी लोगे, रोप लोगे, इसको इसमें चारों तरफ ले जाओगे, तो ये पेरीमीटर हो रहा है, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 4 बार हुई, तो 2 × 4 हो गई, 8 सेंटीमीटर लंबी रस्सी लगेगी, वो इसका पेरीमीटर होता है। चारों तरफ इसको लपेटने में या इसको पूरा कवर करने में कितना रस्सी लगेगी, वो इसका पेरीमीटर है। और एरिया इसका कितना होता है, एरिया का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 2 ये है और 2 है, तो 2 × इसकी ये जो लेंथ है और इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर बोलेंगे, स्क्वायर 4 SQR स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये डिपेंड करेगा सेंटीमीटर में, मीटर में, उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे। ओके, एग्जांपल ये है, ये एग्जांपल इसने बोला है कि इट्स गिवन हियर, ये दिया, राइट। इसने बोला कि 5 सेंटीमीटर है, तो भैया ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, तो अब बताओ पेरीमीटर कितना होगा, ये 5 + 5 × 4 दैट इज 20, एंड एरिया कितना होगा, 5 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे करके हम इसे निकालते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं रेक्टेंगल में क्या है। रेक्टेंगल में थोड़ा सा अलग होता है, इसमें बराबर नहीं होती है सारी साइड्स, बट आमने और सामने की बराबर होगी, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, राइट। और ये इनके चारों ये 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, राइट। और इसका पेरीमीटर कैसे निकलता है, तो ये क्या दिया हुआ है, तो पहले ये अगर 4 है सपोज करो, और ये 4 है, और ये 2 है, तो ये 2 है, तो क्या हो जाएगा 2, राइट, 2 + ये वाला 2 + ये + ये 2 + 4 + 2 + 4, तो इसका मतलब जाता है कि दो बार है, तो 2 इंटू लगा देते हैं कि लेंथ इंटू लेंथ, राइट। ये फॉर्मूला है इसका, लेंथ प्लस विड्थ, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ये पेरीमीटर ऐसे निकल जाता है क्योंकि 2 बार आ रही है लेंथ, राइट। ये लेंथ 4 थी, तो ये 2 बार आई, इसलिए ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सीधे याद रखो 2 लेंथ प्लस विड्थ, ऐसे इसको याद कर सकते हो। और एरिया इसका बहुत ही सिंपल है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हमारा आ गया 8 और 4 थी अगर, राइट, ये 8 थी और ये 4 थी, तो ऐसे करके हमने निकाल दिया इसका आंसर। 8 × 8 + 4 12, 12 × 2 = 24, ये निकल गया, एंड 8 × 4 = 32, ये इसका एरिया निकल गया। ट्राइंगल को भी देख लेते हैं। ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, ये तो हमें पता ही है, ट्राइंगल ये होता है, राइट। और इसका जो सम होता है, ये हमें ये कह नहीं सकते ये कितना होगा, राइट। सपोज करो ये A होगा, A डिग्री, ये B डिग्री, ये C डिग्री, तो A
प्लस बी प्लस सी हमेशा होता है आपका 180 डिग्री। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो ट्राइंगल होता है उसके जो इनसाइड के ये जो एंगल्स होते हैं इन सबका सम हमेशा 180 होगा, हमेशा याद रखना। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, नो मैटर व्हाट इट इज ऑलवेज 180 डिग्री, राइट। फॉर्मूलाज क्या है इसका, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इसका होगा साइड, तीनों साइड को ये है, राइट। ये ए थी, ए सेंटीमीटर, ये बी थी, इन सबको चुपचाप से हम जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। भाई अगर एक रस्सी लगानी है इतनी जाएगी, पहले ए सेंटीमीटर फिर बी सेंटीमीटर, मतलब ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, तो 1 + 2 + 3, राइट, 6 आंसर आ जाएगा हमारा। और एरिया जो है, तो एरिया जो है हम ऐसे निकालते हैं कि बेस इंटू ये बेस है, राइट, इसकी हाइट हम देख लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इंटू हाइट अपॉन 2, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो ये हम थोड़ा बाद में इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल हमने देख लेते हैं कि अगर उसकी बेस ये 6 था, राइट, ये बोल रहा है कि बेस उसका यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर था एंड उसकी हाइट 4 थी, तो कितना होगा, तो क्या होगा 6 × 4/2, तो 6 4 जा 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। सर्किल में क्या है, सर्किल में भी हम यही सब देखते हैं कि सर्किल हैज नो स्ट्रेट साइड्स, तो उसकी होती नहीं है, राइट। सर्किल तो हमारा ये होता है, साइड तो उसकी होती है, लेकिन इसका सेंटर होता है, और इसकी ये इसकी रेडियस होती है, ये इस बराबर होंगी, ये इसके बराबर होगी, राइट। ये हमेशा इसलिए जैसे अगर आप साइकिल लोगे तो साइकिल में ये जो इतने इसके स्पोक होंगे, राइट, ये सब बराबर ही होते हैं, अगर 10 हैं 20 हैं जितने भी हैं बराबर होंगे, ऐसे ही रेडियस कहलाता है इसका, राइट। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसे, यानी कि अगर आपने एक रस्सी ली है उसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे नापोगे, ऐसे खोलोगे, तो ये रस्सी खुल के फिर ऐसी सीधी हो जाएगी, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, उसको बोलेंगे हम 2πr, r मतलब रेडियस, राइट। एरिया होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो ये जो दो चीजें हैं 2πr एंड πr², ये इसका सर्कमफ्रेंस होगा और इसका एरिया होगा πr। ये थोड़ा एडवांस चीज है, इसको हम बाद में भी देख सकते हैं दूसरे चैप्टर में, पर फिलहाल आप ये याद रख लीजिए कि ये होता है 2πr, तो पाई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो हम बाद में देखेंगे, एंड πr² एरिया निकालने के ये फंडा लगाते हैं 2πr एंड πr²। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर एक सर्किल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, तो जो पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है हमारी 12/7 विच इज इक्वल टू 3.14, राइट। तो 3.14 इसकी वैल्यू होती है, तो इससे ऐसे करके निकाल सकते हैं 2 × 3 2πr, तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस आ गया कि कितनी रस्सी लगेगी। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया कि अगर एक सर्किल था उसके अंदर ये 3 सेंटीमीटर है तो पूरी रस्सी कितनी बड़ी होगी, तो वो रस्सी होगी हमारी इतनी बड़ी, राइट। ऐसे करके समझ सकते हो, क्योंकि ये जब खुलेगी रस्सी तो बड़ी हो जाएगी, बस सिंपली लेंथ उसकी देखोगे, एरिया भी ऐसे निकल जाएगा πr², इसका आंसर ये आ जाएगा। हम ऑलरेडी इन सब चीज़ों को पहले भी कई बार देख चुके हैं कि स्क्वायर है, राइट, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सर्किल है, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। स्क्वायर के एग्जांपल क्या है, टाइल ऐसी होगी, चौकोर इसे बोलेंगे, चेस बोर्ड में सब बराबर के रहते हैं, राइट, ऐसे। एंड विंडोज हमारी होगी स्क्वायर में, रेक्टेंगल में हमारी बुक होती हैं, डोर, डेस्क, ट्राइंगल्स में रूफ्स, पिरामिड्स एंड माउंटेन्स, राइट, ऐसे रहते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं त्रिकोण 3। एंड सर्किल में हमारा व्हील रहेगा, साइकिल का पहिया, या फिर पिज्जाज एंड क्लॉक्स। तो ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विद अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ, ये मैं आपके लिए बना देता हूँ कि ये ऐसा है, ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, राइट, और ये 4 है, तो इसका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब है अगर एक रस्सी हम लेंगे, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी 4 बार, तो आपको बताना है कि कितनी रस्सी लगेगी, यानी कि पेरीमीटर कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन फिर यही है, ट्राइंगल है, राइट, ट्राइंगल फिर से वही, और बेस उसका 6 है, ओके, ये 6 है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। और ये इसका क्या है, हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला आप जो मैंने कवर किया था उससे देख सकते हैं, तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है आपको एग्जाम में, उन सबको सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। नंबर 1 टेक्निक है एलिमिनेटिंग ऑप्शंस। तो सबसे पहले हमें कुछ जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं आंसर में, राइट, A B C D, तो हमें पहले कुछ ऑप्शन, अगर मुझे पता चल गया कि ये तो आंसर नहीं होगा, तो बस मेरा काम थोड़ा और आसान हो गया, राइट। अब ये 3 निकालने, फिर मैंने कुछ ट्रिक लगाई, मुझे पता चला कि ये भी नहीं होगा, तो मुझे अब इसमें से निकालना है, तो मेरा काम आसान हो गया। एंड मेरे क्वेश्चंस को अब तो आसान हो गया ना, क्योंकि A या C होगा आंसर, राइट। फिर आपने समाव ये भी कर दिया कि ये भी नहीं होगा, तो आंसर का भी यही हो गया ना। ऐसे करके ये टेक्निक होती है, एलिमिनेट करते हैं, मतलब बाकी को हटाते रहोगे आप, नहीं यार ये तो आंसर, हमने कुछ कैलकुलेशन की पता लगाया, राइट। एलिमिनेट इनकरेक्ट आंसर राइट अवे, इट शेप डजंट फिट, राइट। एग्जांपल ये दिया हुआ है, इफ ए ट्रायंगल एड ऑफ 190 इट कैन नॉट बी ए वैलिड ट्रायंगल। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि 180 होना चाहिए था ये, राइट,
ये जो हमने ऑलरेडी देखा है, इसका सम कितना होना चाहिए, इसका ये होता है 180, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ ये 180 होना चाहिए, किसी में दिया था 190, तो भाई बात ही गलत है, क्वेश्चंस मतलब वही गलत है, वो कभी ट्रायंगल होगा ही नहीं। सेव्स विद वन इनकरेक्ट प्रॉपर्टी क्लोज आउट, तो मतलब अगर इसमें से बोलेंगे कि हमें 4 दिए हुए तो विच वन इज द ट्रायंगल, तो भाई ये आपने कर दिया, तो देखते ही ये हटा दिया, तो ये ए था राइट, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो ट्रायंगल कौन सा है, तो आपको सपोज करो ट्रायंगल का पता नहीं है, तो ये अगर आपको पता होगा तो डायरेक्ट बोल दोगे, लेकिन आपको इसका भी पता है राइट, इसका भी पता है, तो आप बोलोगे यार ये तो रेक्टेंगल है तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये सर्किल है राइट, ये सब पता है आपको लेकिन ये पता नहीं है, ये तो स्क्वायर है, तो बचा ये, तो यही आंसर है, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन, यानी कि सही चीज़ों का आपको पता है और एक्यूरेट आंसर आपको पता नहीं है, तो आप उन सब चीज़ों को पहले हटाते रहेंगे, लास्ट में जो बच जाएगा वही आपका आंसर होता है। ओके, वर्किंग बैकवर्ड्स, ये भी एक टेक्निक है कि इसमें क्या करते हैं हम, फाइनल आंसर देख के आप चेक करते हैं कि जैसे आपको जो आंसर दिया रहेगा वो आप फॉर्मूले में लगा के देखोगे यहाँ पे राइट, ये आपका ये है 4 या 2, तो अगर पूछा हुआ है कि इसका एरिया कितना होगा और आप ऑप्शन दिए हुए हैं 2 4 8 राइट 6, तो आप देखो इसका एरिया कितना है 2 4 8, तो आप ऑप्शन से भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस में पुट करके देखोगे, जिसमें सही आ जाएगा तो वही फिट एग्जाम आपका आंसर फिट बैठ जाएगा। तो आपके लिए कुछ ये प्रैक्टिस एग्जाम्पल हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको सबको करना होता है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया राइट, तो रेक्टेंगल है, मैं आपके लिए इसको बना देता हूँ फिर से, ये 12 सेंटीमीटर लेंथ राइट एंड 5 सेंटीमीटर इज द इसकी विड्थ है, तो बताओ एरिया कितना होगा, तो इसका आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि एरिया कैसे निकालते हैं राइट, तो एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये यही दिया हुआ 12 इंटू 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका निकल गया, तो ये लेबलिंग कर रखी है, मतलब ये मैंने लेबलिंग कर दी, लेबलिंग मतलब दिखा दिया कि कितना कितना सेंटीमीटर है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको हमेशा ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए राइट, तो ये आइडेंटिफाई पैटर्न्स आपको पता करने आने चाहिए और एलिमिनेट करना चाहिए कि यार ये तो आंसर कभी होगा नहीं, एंड वर्किंग बैकवर्ड भी कर सकते हो, सो ये सब करने से आप अच्छी तरीके से एंड सीख सकते हो अच्छे से ज्योमेट्री को, एंड ग्राफिक और सिंपल चेकलिस्ट ऑफ द 3 स्ट्रेटेजीज ये आप देख सकते हो। ओके, अब कुछ टिप्स देख लेते हैं हम राइट, टिप्स जो है यही है, टिप्स जो है कितना भी आप कर लो, सबसे बड़ी चीज़ होगी आपकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, आपको थोड़ा प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट, रेगुलर प्रैक्टिस इज मास्टरिंग ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स एंड अदर मैथ्स टॉपिक्स, ये सब आपको प्रैक्टिस मेक्स अ लिटिल स्कॉलर परफेक्ट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू राइट, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, आप एक बार पढ़ोगे 2 महीने में एक बार तो नहीं होगा, आपको कुछ समय बाद इनको देखना चाहिए, तभी आप अच्छे से सीख सकते हो। फाउंडेशन एंड हेल्प्स रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड स्ट्रेटेजीज, तो क्या हो गया आपकी हमेशा पढ़ाई करो, हमेशा जो है आपको रिवीजन भी करते रहना चाहिए, कुछ समझ में आना, स्पेंड लिटिल टाइम ईच डे प्रैक्टिसिंग ओलंपियाड स्टाइल प्रॉब्लम्स फॉर स्टडी इंप्रूवमेंट्स। ओके, बाकी ये जो है मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस और बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें से ज्योमेट्री का एक चैप्टर है, तो इसका URL में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं राइट, और आप ये सब भी यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन कंटेंट आपको मिल जाए, जैसे यूट्यूब के वीडियो मेरे चैनल में, किसी और चैनल में, कहीं से भी आपको मिल सकता है, वेबसाइट्स में आप क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, एंड आपको रियल एग्जाम्पल सॉल्व, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ज्योमेट्री, शेप्स, एंगल्स एंड मोर, बूस्ट कॉन्फिडेंस, एंड ये जब आप करोगे तो आपका परफॉर्मेंस ऑलरेडी अपने आप बढ़ जाएगा राइट, तो ये सब आपको करना है, एंड आपको जब आपको सीखते हैं कभी भी क्लास में आपको ये सब चीज़ें जरूर करनी चाहिए, अगर आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहते हैं राइट, आज क्वेश्चन अगर आपको कुछ आ नहीं रहा है तो जरूर क्वेश्चन पूछें राइट, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप अपने स्कूल में जहाँ भी आप पढ़ते हैं, ट्यूशन में, wherever you go and you have some doubts, you can ask the questions, if you are stuck on a concept don't hesitate and ask for the help, इसलिए तो आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एंड ज्वाइन डिस्कशंस, ये सब भी आपको करना चाहिए, टॉक टू योर टीचर्स से डिस्कस करो, फ्रेंड्स से, ऑनलाइन कम्युनिटीज में देखो, क्लियर अपने डाउट करो राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हम बैठे हुए हैं तो आपको हमेशा क्वेश्चन पूछने चाहिए राइट, कि मुझे कैसे करना है, और ज्वाइन करना चाहिए डिस्कशन में, एंड एक तीसरी टीम जो है नो क्वेश्चन इज टू स्मॉल, आपको छोटा सा भी डाउट है राइट, कि मैंने ये बनाया इसका सम कितना होगा, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये बोला गया है कि नो क्वेश्चन इज टू स्मॉल, छोटी से छोटी चीज़ भी इंपॉर्टेंस रखती है, अगर आपको नहीं आती है सो उससे आपका क्वेश्चन खराब हो सकता है, इसलिए आपको सब चीज़ें आनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि छोटे से छोटा भी अगर डाउट हो तो उसको क्लियर करें राइट, तो ये बहुत ज़रूरी है, बेटर एंड इम्प्रूव फास्टर। सो यही आज
के चैप्टर में था, ज्योमेट्री में।